हेलो गाइज, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास के लिए। चैप्टर 6 आपके एनसीईआरटी बुक का है। ये बेसिकली एनसीईआरटी का है और ये चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वलिटी। इसके पहले के क्लासों में आप लोगों ने इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो इक्वेशन क्या होता था कि जब कोई भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बीच में इक्वल साइन के साथ कनेक्ट करते थे या लिखते थे तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते थे। अब उसमें अगर दोनों का पावर 1 होता था वेरिएबल का तो उसको हम लोग बोलते थे, एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, उसमें वेरिएबल का पावर केवल 1 होता था तो लीनियर इक्वेशन बोलते थे, क्योंकि उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता था। वैसे ही अगर पावर 2 हो, एक वेरिएबल में हो, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 3 हो तो क्यूबिक, पावर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते थे। तो इक्वेशन में मेन चीज़ क्या था कि चाहे पावर आप कितना भी दें, इक्वेशन अगर है तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता था। वो लाइन चाहे स्ट्रेट लाइन हो या फिर कर्व लाइन हो, लेकिन एक लाइन होता था। कोऑर्डिनेट अगर हम लेते हैं एक्स वाई के रूप में तो हमेशा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक पॉइंट होता है। लेकिन अगर इनइक्वलिटी लेते हैं तो इनइक्वलिटी का ग्राफ हमेशा एक रीजन होता है, एक पार्ट होता है स्पेस का। तो उस रीजन को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। प्लेन में इनइक्वलिटी है तो प्लेन है और प्लेन में उसका कोई ना कोई एक रीजन होगा और रीजन किसी न किसी टाइप के लाइन से, जैसे स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन हो, किसी न किसी लाइन से वो डिवाइडेड होगा दो पार्ट में। तो या तो एक साइड का रीजन होगा, नहीं तो दूसरे साइड का रीजन होगा। तो उसके डिटेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानना हमको जरूरी है कि इनइक्वलिटी क्या होता है। तो जैसे इक्वलिटी या इक्वेशन हो गया कि इक्वल रिलेशन, तो इनइक्वलिटी का मतलब क्या हो गया, इनइक्वल रिलेशन, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें इक्वल के साइन को जगह पर आप इनइक्वलिटी का साइन देते हैं। तो इनइक्वलिटी में मेनली 4 साइन होते हैं आपका, लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। तो 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाई द सिंबल लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वलिटी। यही इनइक्वलिटी होता है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि जनरली जो हम लोग साइड चेंज, तो साइन चेंज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो इक्वेशन का सॉल्व करने का है वो तो इसमें अप्लीकेबल होगा ही, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इक्वेशन के वो साइड चेंज और साइन चेंज वाला रूल जो भी हो वो सब अपना अप्लीकेबल है। इसमें कुछ खास रूल क्या हो जाता है कि रूल्स टू बी टेकन केयर ऑफ, यही रूल को ध्यान में रखना है। 3 मेन रूल हैं और बाकी आपके रूल सब इक्वेशन वाले लगेंगे। इसमें एक टर्म है इसके पहले, लीनियर इनइक्वलिटी। तो जैसे लीनियर इक्वेशन होता था कि उसमें वेरिएबल का पावर 1 होता था, तो वैसे ही अगर कोई इनइक्वलिटी हो जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, यानी उसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ अगर इक्वेशन का खींचा जाए तो स्ट्रेट लाइन बताए, तो उसको हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी कहते हैं। हमारे सिलेबस में लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पढ़ना है। पहला एक्सरसाइज जो है 6.1 का, ये आपका लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल या लीनियर इनइक्वलिटी इन 1 वेरिएबल है। इसके बाद आएगा लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो रूल क्या क्या ध्यान रखना है कि द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब यही जो साइन दिया होगा, इज चेंज्ड करस्पॉन्डिंगली व्हेन LHS एंड RHS आर कम्प्लीटली चेंज। करस्पॉन्डिंगली का मतलब क्या हुआ कि अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन है तो लेस देन, चाहे लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू में चेंज होंगे। तो जब टोटल LHS को RHS में और RHS को LHS में ले जाएंगे तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे 3 लेस देन 5, तो अगर 5 को पहले लिखते हैं तो 5 ग्रेटर देन 3 हो जाएगा, ये होता है। दूसरी बात है कि साइंस ऑफ LHS एंड RHS आर completely changed, that is LHS एंड RHS आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई -1। चिन्ह अगर बदल देते हैं तो साइन बदलने का मतलब क्या कि उसको हम अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पर या तो -1 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो साइन चेंज हो रहे हैं, तो जब सारे साइन बदलेंगे LHS के भी और RHS, जब LHS में कोई चेंज होगा
तो RHS में तो होना ही है चेंज। तो अगर दोनों साइड में हम साइन का चेंज करते हैं, यानी -1 या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस केस में हमारा साइन ऑफ इक्वेशन भी बदल जाएगा। जैसे 3 <5 है तो -3 तो ग्रेटर देन -5, जब दोनों तरफ माइनस लगाए तो लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा। इसके बाद है कि LHS एंड RHS आर इन्वर्टेड, यानी LHS इक्वल्स टू लेस देन अगर RHS है तो इसका मतलब कि 1/LHS ग्रेटर देन 1/RHS हो जाएगा। जैसे 3 लेस देन 5 है तो जब हम इसको उलट देंगे 1/3 करेंगे और उधर 1/5 करेंगे, तो जब 3 लेस देन 5 है तो 1/3 ग्रेटर देन 1/5 हो जाएगा। तो ये डिफरेंट रूल थे इक्वेशन से, और बाकी सब इक्वेशन के रूल हैं वैसे ही जैसे आप पहले से 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ते आए हैं कि साइड चेंज है तो साइन चेंज होगा। एक एक नंबर का अगर ले रहे हैं, कुछ पार्ट LHS से RHS में ले रहे हैं, साइड चेंज कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा। अगर ऊपर नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके, तो वो सब रूल यहाँ पर चलेगा। अब इन रूल्स के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 की बात करते हैं। 6.1 में हमारा शुरू होता है तो इसमें 1 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 24 लेस देन 100, सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, एंड सेकंड में है कि व्हेन x इज एन इंटीजर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि पहले सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। 24x लेस देन 100 है तो x क्या होगा, यहाँ 24 से डिवाइड करें, इधर भी डिवाइड होगा, यानी 100/24 कट जाएगा तो ये कितना हो गया 6, और ये हो गया 25, यानी x लेस देन 25/6 ये तो आएगा सॉल्व करने पर। अब क्या है कि कह रहा है पहले में कि व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, तो व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर देन x लेस देन 24/6 का मतलब क्या हुआ, इसका 4 इंटीजर करेंगे तो ये आएगा ना हमारा 4 इंटीजर 1/6, यानी 4 से कुछ ज़्यादा हुआ। तो उस केस में हमारा x का वैल्यू कितना देगा, केवल हमको नेचुरल नंबर लेना है तो 1, 2, 3, 4, तो x का वैल्यू हो गया इसमें 1, 2, 3, 4, केवल 4 नेचुरल नंबर। अब वही उसी क्वेश्चन को सेकंड में करा है कि व्हेन x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर जब है तो इंटीजर के केस में क्या होगा, तो देन x लेस देन 25/6 है तो इसका मतलब कि 4 इंटीजर 1/6 से है या कम है एक, तो आपका क्या होगा माइनस में इन्फिनिटी तक जाएगा इंटीजर, और इधर कुछ इंटीजर लिख दीजिए जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 तक हम जाएंगे लास्ट इंटीजर के केस में। तो आपने देखा क्या कि सेम इक्वेशन का अगर हम रेफरेंस सेट अलग अलग ले रहे हैं तो आंसर में कुछ चेंजेज आ रहे हैं। इसके बाद थर्ड नंबर में कहता है, सेकंड उसी टाइप का है, थर्ड नंबर में कहता है कि सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x - 3 लेस देन 7 है तो 5x होगा, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 + 3 यानी 5x लेस देन 10, तो x लेस देन 10/5 कट जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी x लेस देन 2 हो गया। तो जब x लेस देन 2 अब आ गया आपका, अब क्या कह रहा है कि व्हेन x इज एन इंटीजर, तो जब x इज इंटीजर है तो देन x का वैल्यू लेस देन 2 ले रहे हैं तो क्या होगा, माइनस तो इन्फिनिटी तक इंटीजर जाएंगे, वैसे ही -2, -1, 0, 1 तक जाएगा, 1 से क्योंकि 2 से लेस कह रहा है इंटीजर। फिर सेकंड में उसी में कह रहा है कि x इज ए रियल नंबर, तो जब x रियल नंबर है तो देन x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू माइनस में इन्फिनिटी तक और 2 से लेस देन है। तो आप जानते हैं सेट में पढ़े हुए हैं कि रियल नंबर का जब सेट लिया जाता है तो इंडिविजुअली नंबर हम नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पर इंटरवल यूज करना पड़ता है। तो कहीं भी रियल नंबर का सेट है तो आपको इंटरवल यूज करना है, और उस इंटरवल में क्या होगा, जब 2 से लेस देन x का वैल्यू है तो यानी x आपका आ गया -∞ से 2, दोनों ओपन इंटरवल होंगे, पूरा ओपन इंटरवल होगा। चूँकि इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है और 2 है, 2 से लेस देन है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट दिए। अगर यहाँ पर इक्वल टू रहता तो यहाँ पर
स्मॉल ब्रैकेट के जगह पर 2 के बाद जो देते वो स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते। इसके बाद उसी में अब 4 नंबर उसी टाइप का है। फिर कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वलिटीज इन 5 to 16 फॉर एक्स, रियल एक्स, रियल नंबर में लेना है आपको। 5 से लेकर के 16 तक के बहुत सारे दिए गए हैं और इस टाइप का 6, 7 में बनाए हैं। हमको ज़्यादा नहीं इसमें बनाना है, हम आपको आगे बनाएंगे। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया है 7 नंबर में कि 3 into x - 1 तो लेस देन और इक्वल टू 2 into x - 3। तो इसके जो भी क्वेश्चन हैं सब एक ही टाइप से, जैसे आप सिंपली बनाते थे इक्वेशन को सॉल्व करते थे 1 वेरिएबल में 6, 7 में, वैसे ही है। तो 3 into x 3x, 3 into -1 तो -3, लेस देन 2 into x तो 2x और 2 into -3 तो -6 हो गया। अब 3x - 3 लेस देन और इक्वल टू 2x - 6 हुआ। तो 3x को एक साइड में कर लीजिए, लेफ्ट साइड में x को कर लीजिए, बाकी को राइट में ले जाइए। तो 3x है, ये 2x के पहले प्लस चिन्ह है तो इधर है तो -2x हो गया, लेस देन और इक्वल को साइन रहेगा। और यहाँ पर -6 है, ये इधर जाएगा तो +3 हो गया, यानी 3 में से 2 घटाए तो x बच गया, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर हो गया -3, यानी x का वैल्यू क्या हो गया। अब यहाँ भी कह रहा है आपको कि रियल x के लिए बनाना है। x का वैल्यू जो भी हम लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हुआ, x लेस देन और इक्वल टू -3 है, यानी x का वैल्यू -∞ से लेकर के यहाँ पर -3 तक होगा। तो -3 के साथ चूँकि इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ क्लोज इंटरवल दे दिए और इन्फिनिटी हमेशा ओपन में होता है, तो -∞ और -3, ये इन्फिनिटी ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल में हो गया। तो इस तरीके से इसके बाकी के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आराम से बन जाएंगे। और इसके बाद कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत होता है 5 से 16 तक तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन चूँकि बनाने में हमको आपके लेवल के हिसाब से नहीं लगता है, सिंपली समझाने के लिए दिया है, इसलिए आप बनाइए, इस रूल को फॉलो कीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन बनेगा। साइड चेंज की टोटल खाली लेफ्ट से राइट करने पर चेंज करना है, नहीं तो पार्शियली चेंज करें तो जस्ट लाइक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 से 20 तक क्वेश्चन है, तो उसी में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। हम 20 नंबर को ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि 20 नंबर में फ्रैक्शन भी है, माइनस भी है और LHS RHS भी है। तो यही देख लेते हैं, चारों का एक ही टाइप से बनाना है। इसमें कह रहा है कि सॉल्व द इनइक्वलिटी इन एक्सरसाइजेज 7 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन द नंबर लाइन। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इंटरवल फॉर्म में आप देखे हुए हैं, तो इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख दिया कि x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। यहाँ पर 2 अलग अलग फ्रैक्शन है, तो पहले एक फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कीजिए। तो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि LCM लेकर के जैसे आप काम करते हैं वैसे कर लेंगे। तो x/2 ग्रेटर देन 3, 5 का LCM 15 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x - 10, और यहाँ माइनस है तो इसका सबका चिन्ह बदलना होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x है, यहाँ पर -9 होगा तो चिन्ह बदलेगा तो +9 हो जाएगा। अब ये कितना हुआ, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 में से 21 माइनस कर लिए तो 4x, -10 है +9 है तो -1/15। तो अब क्रॉस जब एक फ्रैक्शन के दोनों साइड में एक एक फ्रैक्शन हो जाए तो उनके बाद आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो 15x, इसको इससे करेंगे तो 8x - 2। x को लेफ्ट साइड में लेकर गए तो 15x - 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर आपका -2x रह गया, माइनस करेंगे तो 7x हो गया, यहाँ पर -2 तो x का वैल्यू -7/2 आया। तो इसको रियल नंबर में देना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि x आपका क्वेश्चन में कि रियल नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हो गया आपका x इक्वल्स टू -2 से बड़ा चाहिए तो -2/7, इक्वल टू भी है, बड़ा के लिए इन्फिनिटी प्लस में लगा दिए। यहाँ आंसर फर्स्ट आप लिख सकते हैं कि सिंस x बिलोंग्स टू R, ये आपका रियल नंबर है। अब इसके बाद है कि कह रहा है कि उसको आप ग्राफिकली नंबर लाइन पर भी दिखाना है। तो नंबर लाइन पर दिखाने में क्या है
कि आप देख रहे हैं कि पहले कुछ नंबर दिखा दिए, जितना नंबर हमको चाहिए उससे एक आध डिजिट ज़्यादा रखना है, कम नहीं रखना है। तो -2/7 मेन हमको चाहिए। तो जैसे यहाँ 1 0 1 2 और ज़रूरत हो तो बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा -2 तो क्या आएगा, -1 और 0 के बीच में आएगा। 7 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट देंगे इक्वल डिस्टेंस पर, तो 7 पार्ट में बढ़ जाएगा। इसके बाद 2 है, यानी 0 से स्टार्ट कीजिए तो फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड वाला पॉइंट जो हुआ यही हुआ हमारा -2/7। तो जो भी नंबर दिया उससे ग्रेटर लेना है तो राइट में जाएंगे, लेफ्ट लेना है तो लेस लेना है तो लेफ्ट में जाएंगे। और इसमें एक चीज़ और देखना है कि ये जो पॉइंट है उसको इंक्लूड किया जा रहा है कि एक्सक्लूड किया जा रहा है। तो अगर छोटा ब्रैकेट होगा मतलब उसको छोड़ करके लेस देन का चिन्ह होगा चाहे ग्रेटर देन का तब आएगा। अगर इक्वल टू भी दिया है तो उसको लेना होगा। तो जब लेंगे तो वहाँ पर ब्लैक डॉट देंगे, मतलब कंप्लीट डॉट, ब्लैक या ब्लू आप जो पेन यूज करें वहाँ पर पूरा डॉट देंगे। अगर उसको छोड़ना रहता तो आप वहाँ पर छोटा सा एक सर्किल बना देते, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद -2/7 और उससे ज़्यादा बढ़ना है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है तो राइट साइड में चले गए। तो हमने थोड़ा सा ऊपर लाइन को दिखाया है ताकि आपको क्लियर दिखे। आप बनाएंगे तो उसमें यहाँ डार्क कलर का यूज कर दीजिए, डार्क पेंसिल का यूज कर दीजिए, अदर कलर का भी यूज कर सकते हैं शो करने के लिए। तो इस तरह से ये आपका हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये रियल नंबर के सेट में सॉल्यूशन हो गया। और इसी टाइप से इसके और भी जो 3 क्वेश्चन है आराम से बन जाएंगे। कुछ रियल नंबर में ऐसा कुछ आएगा, उसका इंटरवल नोटेशन ऐसा कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो इसमें कुछ सिलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम जैसे 21 और 22 एक ही टाइप का है। 22 में थोड़ा नंबर ज़्यादा दिया गया है तो हमने उसी को ऑप्ट किया है। कह रहा है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें 90 प्लस आना चाहिए, चाहे 90 कम से कम आना चाहिए ए ग्रेड के लिए। इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 एंड 95, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन कोर्स। तो हम क्या लिखे कि लेट सुनीता गेट्स एक्स मार्क इन मार्क्स, यहाँ इस लगाते हैं मार्क्स इन 5th सब्जेक्ट। तो अब क्या होगा कि पांचों को जोड़ करके 90 या 90 प्लस आना चाहिए। तो 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 जो 4 गिवन है और 5वां सब्जेक्ट का एक्स, इस सब मिला करके कितना होना चाहिए, तो 90% यानी 90/100। और टोटल 5 सब्जेक्ट हैं और सब सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो टोटल 500 हो गया। तो 90/100 इंटू 500 चाहिए। यहाँ पर आप इसको कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 ये कट गया। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 368 प्लस एक्स ग्रेटर दैन 450। एक्स का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू 450 माइनस 368 आया, यानी एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 82 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुनीता को कम से कम 5th सब्जेक्ट में 82 नंबर लाना होगा, तभी वो अपना ए ग्रेड अटेंड कर सकती है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड इक्वल्स टू 82 हो गया मिनिमम। मैक्सिमम तो 100 तक कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका 82 हो गया। इसी तरीके से 23 है, 24 है, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो 23 नंबर हमने ऑप्ट किया कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। और नेक्स्ट में दिया है कि इवन पॉजिटिव इंटीजर लेना है और दोनों लार्जर हैं 5 से या दोनों का सम 23 से लेस देन। तो ठीक साइन को इसका उल्टा करते जाना है। यहाँ पर लिखे क्या कि लेट द 2 consecutive odd positive integers आर x एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। यही ध्यान देना है कि चाहे दोनों ऑड हों या चाहे दोनों इवन हो, कॉन्सिक्यूटिव हैं तो 2 का डिफरेंस आएगा, जैसे x तो x प्लस 2 हो गया। अब उसी में मान लीजिए कि केवल कहता कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, तो वहाँ पर 1 का डिफरेंस आता है, एक से लिखते तो दूसरा x प्लस 1 होता है। तो दोनों में वही बात है। अब कह रहा है क्या कंडीशन है कि दोनों को 10 से छोटा होना है।
इस क्वेश्चन में। आगे वाले में बड़ा कर रहा है तो छोटा का चिन्ह लगाइएगा, बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह लगाइएगा। तो x को भी लेस देन 10 होना चाहिए, x प्लस 2 भी लेस देन 10 होना चाहिए। और क्या दे रहा है कि दोनों का सम 11 से ज़्यादा है, तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, ब्रैकेट हटाए तो x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, यानी जोड़ दिए तो 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो 2x का वैल्यू हो गया ग्रेटर देन 9, यानी x हो गया 9/2। तो जब x 9/2 आ गया इस कंडीशन के अनुसार, तो अब देखिए कह रहा है कि x का वैल्यू लेस देन 10 होना चाहिए। x प्लस 2 जब लेस देन 10 होगा तो x का वैल्यू लेस देन 8 होना चाहिए। और यहाँ एक कंडीशन मिला कि x ग्रेटर देन 9/2, तो 9/2 मतलब क्या 4.5। तो इंटीजर आपको लेना है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप पॉइंट वाला नहीं लेंगे, तो 4.5 से बड़ा इंटीजर लेना है। 8 से छोटा हो और 10 से छोटा हो, तो 8 से छोटा हो और 10 से छोटा हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 8 से छोटा होगा वो तो ऑटोमेटिक 10 से छोटा हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या कि 8 से छोटा और 4.5 से बड़ा ऑड इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर तो आपके इन दोनों के बीच में 5, 6, 7 हुए, लेकिन 6 हम नहीं लेंगे क्योंकि 6 आपका इवन हो जाता है। तो आपका x का वैल्यू आया 5 और 7, सिंस x इज ऑड। अब जब x का वैल्यू 5 लेंगे तो x प्लस 2 कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। जब x का वैल्यू 7 लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा 9 के बराबर। तो इसलिए रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए 5, 7 या 7, 9। अब इसके बाद एक 25 नंबर क्वेश्चन है 26। तो 26 में आपको बेसिकली हिंट्स दे दिया गया है, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, क्या मानना है उसका हिंट्स दिया गया है। तो इसलिए हम 25 को ही बनाते हैं। तो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 cm, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसमें हमने क्या किया कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड इज 1 cm, क्या कि शॉर्टेस्ट से ही सब रिलेटेड है इनडायरेक्टली। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना है, तो 3 times कह रहा है, तो 3 सेंटीमीटर हो गया। और थर्ड साइड जो है लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है, तो एंड थर्ड साइड इक्वल्स टू 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि पेरीमीटर जो है एटलीस्ट 61 है, इसका मतलब कि 61 या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो पेरीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब तीनों का सम करेंगे तो x प्लस 3x माइनस 2 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 है। जोड़ेंगे तो 7x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 हो गया। तो 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 2 इधर आया तो प्लस करेगा तो 63 हो गया, यानी x का वैल्यू हो गया 63/7। कटा देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका 9 आ गया। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आ गया तो मिनिमम वैल्यू x का कितना हुआ 9। तो पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा, तो देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और 26 भी इसी तरह से बना लीजिएगा। तो इस तरह से आज की वीडियो के आधार पर इनइक्वालिटी को समझ करके आप 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो वहाँ पर 2 वेरिएबल में कैसे ग्राफ बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो 2 वेरिएबल का लीनियर इनइक्वालिटी को देखेंगे, उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे, ग्राफ को समझेंगे। और वो जो ग्राफ होगा वो आपके 12th क्लास में भी लीनियर प्रोग्रामिंग में सेम टू सेम यूज किया जाना है, इसलिए उसको मोर कॉन्शियस होकर के ज़्यादा ध्यान देकर के हम लोग समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और जो लोग चैनल से जुड़ चुके हैं, जो इसका फ़ायदा ले रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, हमारा तो मनोबल बढ़ा ही रहे हैं कि और अच्छे से वीडियो बनाएं और अपनी भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैनी थैंक्स फॉर देम। एंड हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ 2 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।